सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आज आपको ये TCS 230 वाला जो कलर सेंसर होता है उसका यूज़ सिखाऊंगा। तो इसमें टोटल होती हैं 4 पिन एक साइड एंड देन 4 पिन द अदर साइड। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो चीज़ सेंटर में आपको दिख रही है आईसी की शेप में, इसके बीच में बहुत सारे पिक्सल्स हैं रेड ग्रीन ब्लू के, तो वो हमारे कलर को डिटेक्ट करता है क्योंकि कलर सेंसर है। और देन ये जो 4 एलईडी हैं ये हमारी वाइट कलर एलईडी हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा जो होता है जिसको हमें वो करना होता है इल्यूमिनेट कर देती हैं, तो थोड़ा सा लाइट की वो बढ़ा देती हैं। तो ये आइडियल कंडीशंस में अच्छा मतलब ज़्यादा अच्छी इसकी एफिशिएंसी रहती है कि ज़्यादा परफेक्ट वैल्यूज़ बताता है ना। लाइट बंद करके घर कमरे की फिर आप उसको वैल्यूज़ करेंगे रीड करके फिर जब पुट करेंगे तब अच्छे से काम करेगा। पर अगर आप लाइट अगर से भी मेरा ट्यूबलाइट ऑन है अभी तो वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा, तो इसमें ये दिक्कत है। तो क्या कर सकता हूँ कि मैं इस पर कवर करके ऐसे कवर कर दूंगा, मतलब किसी चीज़ से लेके। सो जैसे कि ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में छेद किया और इस पर बीच में फिक्स करा ताकि बस पिन्स आगे रहें, और फिर वो रखूँगा तो पूरे साइड में अंधेरा रहेगा, तो उससे फिर वो जो वैल्यू आएंगी परफेक्ट आएंगी। पर अभी के लिए मैं ऐसे समझा दूँगा कैसे यूज़ करना है। तो वापस जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब इसका जब ये वैल्यू जो मेन सेंसर होता है इसका वैल्यू रीड करता है। सो ये इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट रहते हैं क्योंकि हर कलर का अलग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी रहती है। तो सिंपल सा मतलब है इसमें जब अगर आप ऑसिलोस्कोप यूज़ करेंगे तो उसमें स्क्वायर वेव बनती है, तो वो प्रोपोर्शनल होने उसके इंटेंसिटी के लाइट की इंटेंसिटी थे। तो लाइट ज़्यादा इंटेंस होगी तो वो भी ज़्यादा ऊपर नीचे होगी। स्क्वायर वेव प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2.7 से 5.5 वोल्ट्स पे चलता है। TTL आउटपुट है। सो TTL आउटपुट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर लॉजिक। सो TTL आउटपुट में मतलब एक टाइप का बाइनरी सिग्नल होता है। तो ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ ही होता है स्विच की तरह, तो वो उसका कुछ होता ही है। सो उसमें क्या होता है 0.0 से लेकर 0.4 वोल्ट तक हमें जीरो स्टेट पे रहती है, बाइनरी मतलब जीरो। सो उसको ऑफ स्टेट माना जाता है, जबकि 0.4 वोल्ट है। पर उसमें ऐसा होता है TTL वाले सिग्नल में। देन जैसे इसका वोल्ट है 2.7 से 5.5, तो वैसे ही 2.7 से लेकर 5 वोल्ट तक हाई स्टेट माना जाता है, मतलब बाइनरी में 1 माना जाता है। तो इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो लाइट की इंटेंसिटी से भी चेंज होती है। इसमें कुछ फोटो ट्रांजिस्टर भी होते हैं, हर एक कलर के 16 होते हैं। तो सॉरी, लाइट शील्ड के बिना वाला है, एक लाइट शील्ड का आता है, तो इसके ऊपर एक लेंस टाइप बना होता है, तो उस पे वो उसे हम लाइट शील्ड कहते हैं। तो ये बिना लाइट शील्ड वाला है। सो इसके जो आप देख सकते हैं अगर, तो उसमें जो S0 जो इस साइड है, S0 और S1 हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्केलिंग होता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो हमारा S2 और S3 जो इस साइड है वो हमारा फोटो डायोड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं उससे। तो जैसे कि अगर दोनों की S1 और S2 दोनों जीरो पे लो पर है, मतलब जीरो, तो वो फ्रीक्वेंसी स्केल में पावर डाउन बना जाएगी। SO लो है और S1 हाई है तो फ्रीक्वेंसी स्केल 2%, और उसका वाइस वर्सा में अगर लेंगे तो जैसे SO0 हाई होगी अगर S1 लो होगा तो फ्रीक्वेंसी स्केल 20%, और वैसे अगर दोनों हाई हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी स्केल हमारा हो जाएगा 100%। वैसे ही अब दिखाते हो कलर को वो कैसे करता है, मतलब डिटरमाइन। सो जब फोटो डायोड वाला बता रहा हूँ, जब हमारे जो S3 और S2 होते हैं अगर दोनों लो होंगे तो मतलब रेड माना जाएगा कलर। अगर S2 लो होगा और S3 हाई होगा तो रेड, मतलब सॉरी, द कलर ग्रीन माना जाएगा। एंड इफ द S2 इज हाई एंड द S3 इज लो देन द कलर विल बी क्लियर, मतलब वाइट मान लेते हैं। एंड दोनों अगर हाई रहेंगे तो ब्लू। सो मैं इसके मैं कनेक्शन बता देता हूँ क्या है। सो जो हमारा इधर जो S1 और S2 है, सॉरी S1 और S0, वो मैंने बताया था जैसे फ्रीक्वेंसी स्केलिंग को डिटरमाइन करता है। और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड में जाएगा। एंड देन आउटपुट अनेबल है, वो हम जनरली नहीं करता है कनेक्ट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में। आउटपुट इनेबल मतलब मेरा OE का मतलब है। एंड देन जो हमारा
S3 और S2 है, वो बताता है कि हमारा कलर कौन सा सेंस हो रहा है। देन द आउटपुट विद TTL आउटपुट, तो हमारी वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट होती है, जो हमारे लाइट जो इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से वो चेंज होती रहती है। एंड देन द पावर वाला जो हमारा है VCC। ओके, नाउ हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने आर्डिनो से। तो इसका अगर देखा जाए तो कनेक्शन बहुत आसान है इस हिसाब से। नाउ मैंने प्लगिंग कर लिया, देख सकते हैं इसकी LED बहुत तेज़ ग्लो हो रही है। तो मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। तो अब इसे हम कोड अपलोड करेंगे, 2 कोड होंगे, एक कैलिब्रेशन करने का स्टार्टिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड देन द सेकेंड प्रोसेस जिसमें हम उस कलर को डिटेक्ट करेंगे। अब हमें सबसे पहले कैलिब्रेशन के लिए वाइट शीट लेनी है, पूरी वाइट है नहीं पर चलेगा इतना। एंड देन हमें एक डिस्टेंस सेट करनी है, मेरे पास कुछ होल्डिंग के लिए भी है नहीं, सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ, जैसे कि एक स्प्रिट की बॉटल है। सो मैं इसको अपने हाथ से ऐसे हाइट मैच करके ऐसे पकड़ के जो भी आपको पहले मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली में क्या देखने वाला है आपको। सो आपको रेड PW, ग्रीन PW एंड द ब्लू PW के ऐसे वैल्यूज आएंगी। एंड आपको एक पर्टिकुलर हमेशा एक हाइट ले लेनी है, कि समझिए कोई सी भी हाइट ले लीजिए, सबसे लोएस्ट वैल्यू हमें चाहिए होगी। सबसे पहले आएगा आप पे रेड दिखेगा, तो इसे हटा के रेड की सबसे कम वैल्यू देखनी है। तो मेरे में सबसे कम 133 आई है, इसे कहीं नोट करना है सब वैल्यू। एंड देन मैं अपना उसके बाद रेड के बाद जब ग्रीन है उसका वैल्यू चेक करूँगा 166 ग्रीन PW पे, और मुझे रेड पे मिला था 133। अब मुझे लास्ट में ब्लू पे देखना है कि ब्लू पे कितनी सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है। ओके, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू मुझे मिली है 154। अभी हमने वाइट शीट से सबसे लोएस्ट वैल्यू निकाली थी, एंड देन हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ब्लैक शीट से। सो अब मैं हर चीज़ का मतलब जैसे रेड ग्रीन ब्लू का हमने लिखा था, अब उसी का मिनिमम की जगह हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। मैं रेड में 263 आई है। एंड देन हम देखेंगे अपने ग्रीन के लिए कि ग्रीन में कितना आया। तो मेरे में 336 आया मैक्सिमम, 278 आया मैक्सिमम। तो ये कोड है, मैं आपको लेबल करके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ये कौन सा कोड है। तो सबसे पहले कैलिब्रेशन कोड ये वाला होगा जो हम अभी यूज़ करा हमने। तो सबसे पहले इस कैलिब्रेशन वाले कोड को हमने यूज़ कर लिया है। एंड देन हम अब यूज़ करेंगे जो अपना मेन कोड है जिससे हम कलर को आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये ऐसा है नहीं कि आपको सीधा कलर बता देगा, बस आपको ये बताएगा कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है। मतलब कि अगर रेड की शीट लगाई अपने नीचे तो वो रेड कलर पे ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा। एंड देन अब हम यूज़ करेंगे अपना मेन कोड। अब हमें क्या करना है, जो हमने वैल्यूज़ ली हैं उस वैल्यूज़ को हमें अपने कोड में पुट कर देना है। सो मैं आपको बता दूंगा कोड में कहाँ पे पुट करनी है। मैं वो वाला जो कोड है वो मैं आपको उसी कोड के नीचे लिंक के नीचे आपको लिख दूंगा कि इस वाले पार्ट को क्या सेट करना है। और ये आपको बता देता हूँ, ये टॉप पे ही कोड होगा, मतलब डिफाइन S1 S3 S2 लिखा होगा, उसके नीचे आपको मिल जाएगा कोड। सो जो रेड मिनिमम मिला था मुझे वो 133 मिला था, और जो मुझे रेड मैक्स मिला था वो 263 मिला था। एंड देन जो मुझे मैक्स ग्रीन मिला था वो 166 मिला था। एंड देन जो मुझे मैक्स जो मिनिमम 163, द मैक्स इज 336। एंड मुझे जो जो मिनिमम मुझे मिला था ब्लू वो 154 था। एंड मुझे जो मैक्सिमम मिला था ब्लू वो 178 था। अब अपनी वैल्यूज़ के ऊपर रीचेक कर लीजिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, आपको ये जब वो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको सीधा मॉनिटर में जाके आपको चेक करना है, क्योंकि वहीं पर ही वैल्यूज़ आई हैं सारी की सारी। अभी उसी सेम हाइट पे रखना है। एंड देन उस सेम हाइट पे रखने के बाद जो भी आपको वैल्यूज़ आएगी उसको रीड करना है। तो मैंने सेम हाइट पे रखा, तो जो मुझे वैल्यूज़ जो मिलेंगी ब्लैक पेपर पे वो होनी चाहिए सबसे लोएस्ट। तो हमने ग्रीन शीट इस पर रिप्लेस करी है। एंड देखते हैं कि क्या आने वाला है ग्रीन पे जो वैल्यू आएगी। सो हमने हाइट ली बॉटल से, मेरा ब्लू 100 आ रहा है, रेड 150 आ रहा है, एंड जो मेरा ग्रीन आ रहा है वो 200 आ रहा है। तो सिंपल मतलब है कि मेरी ग्रीन डिटेक्ट कर ले रहा है। इसमें रेड में दिखा देता हूँ वैल्यूज़, मैंने इसका ये लिया हाइट। एंड देन मुझे रेड आ रहा है 260 के अराउंड, ग्रीन 14 एंड ब्लू 19 के अराउंड। तो मतलब सही काम कर रहा है हमारा। हाँ, तो ब्लू मुझे सबसे कम रेड मिल रहा है, उससे ज़्यादा मुझे वो मिल रहा है ग्रीन, एंड सबसे ज़्यादा मुझे मिल रहा है ब्लू।
सो रेड सबसे कम में मिला, फिर मुझे ग्रीन मिला 200 के अराउंड, 250 के अराउंड, एंड देन मुझे वो 20 ज़्यादा मिला ब्लू, तो 270 मुझे मिला ब्लू। वैसे ये ब्लू है नहीं, ये स्काई ब्लू है। सो इसी को हम और भी आगे यूज़ कर सकते हैं किसी भी उसमें प्रोजेक्ट में। सो गाइस, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं तो आप ना कोई कन्फ्यूजन आप बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।